बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहायत खूबसूरत और सबक आमोज हदीस मुबारक सीखेंगे जो हमें उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद, मोहब्बत और बाहमी ताउन का एक अजीम असूल सिखाती है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए अमानत की मानंद है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां एक दूसरे में दाखिल करके दिखाया कि मोमिन का ताल्लुक सिर्फ अल्फाज का नहीं बल्कि अमली ताबुन का है। सोचिए, अगर एक इमारत की एक ईंट निकाल दी जाए तो पूरी दीवार कमजोर हो जाती है। इस तरह अगर मुसलमान एक दूसरे से दूर हो जाएं, एक दूसरे की मदद छोड़ दें या हसद और नफरत में मुब्तला हो जाएं तो पूरी उम्मत कमजोर हो जाती है। आज दुनिया में मुसलमानों की बहुत सी मुश्किलात की एक बड़ी वजह बाहमी इख्तिलाफात, दूरी और कमजोर इत्तेहाद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि एक मुसलमान अकेला नहीं बल्कि पूरी उम्मत का हिस्सा है। जिस तरह एक मजबूत इमारत ईंटें एक दूसरे को सहारा देती हैं, इसी तरह मोमिन भी एक दूसरे की कुव्वत बनते हैं। हमें चाहिए कि एक दूसरे की खुशी में खुश हों, गम में साथ दें, बीमार की इयादत करें, जरूरतमंद की मदद करें और इख्तिलाफात को हिकमत और नरमी से ख़त्म करें। आज हम अहद करें कि हम अपनी ज़ात से इत्तिहाद, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ देंगे। हर मुसलमान को अपनी उम्मत की मजबूत इमारत की एक अहम ईंट समझेंगे। अल्लाह ताला हमें हकीकी अखुवत, इत्तिहाद और मोहब्बत नसीब फरमाए और हमें अपनी उम्मत की मजबूती का जरिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की हदीस मुबारक के अमली सबक नंबर 1, इस्लाम में अखुवत एक मुकद्दस रिश्ता है। इस्लाम में अखुवत सिर्फ ताल्लुक या दोस्ती का नाम नहीं बल्कि ईमान का रिश्ता है। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत, जान, माल और आबरू का मुहाफिज है। नंबर 2, जुल्म से मुकम्मल इज्तनाब। जुल्म सिर्फ मारना या माल लेना नहीं बल्कि किसी का हक दबाना, बदजुबानी करना, धोखा देना, गीबत करना या उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाना भी जुल्म में शामिल है। नंबर 3, मुश्किल वक्त में साथ देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान अपने भाई को तन्हा नहीं छोड़ता। जब कोई मुसीबत में हो तो हस्बे इस्तिताअत उसकी मदद करता है। नंबर 4, अल्लाह की मदद कैसे मिलती है। जो शख्स अल्लाह के बंदों की जरूरत पूरी करता है, अल्लाह ताला उसकी जरूरत पूरी फरमाता है। ये दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का रास्ता है। सबक नंबर 5, दूसरों की इज्जत और राज की हिफाजत करेंगे। हर मुसलमान को अपना भाई समझकर हुस्न सलूक करेंगे। सुनना चैलेंज, टुडे स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड। आज किसी मुसलमान भाई या बहन से राब्ता करें जिससे काफी अरसा से बात नहीं हुई। सलाम करें, खैरियत दरियाफ्त करें। अगर उसे किसी मदद की जरूरत हो तो हत्तुल इम्कान ताउन करें, उसके लिए दिल से दुआ करें। 1 हदीस 1 एक्शन। आज अपने खानदान, मोहल्ले, मस्जिद या दोस्तों में इत्तिहाद पैदा करने के लिए एक मस्बत कदम उठाएं। अगर किसी से नाराजगी हो तो पहल करके सुलह करने की कोशिश करें। आज की दुआ, ऐ अल्लाह मुसलमानों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा, उनके ताल्लुकात दुरुस्त फरमा, इन्हें नेकी और तकवा पर एक दूसरे का मददगार बना और उन्हें तफरका और इख्तिलाफ से
محفوظ فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. Quote unquote, united believers become an unshakable foundation for goodness. متحد مومن خیر، طاقت اور استحکام کی مضبوط بنیاد بنتے ہیں.